हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 9। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड इनकम मेथड। जो सेकंड मेथड है इनकम मेथड, और इसका भी पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जिसको हम यूज़ करके नेशनल इनकम काउंट करते हैं बाय यूजिंग इनकम मेथड। ओके, तो कुछ क्वारीज थी जो पर्सनली कुछ बच्चों ने क्वारीज की थी कि जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। जीडीपी जब हम एनएनपीएफसी निकालते हैं, मतलब नेशनल इनकम निकालते हैं, उसमें ये मेजर प्रॉब्लम थी। देखो, ये मेजर आपकी कब तक बनी रहेगी? जब तक आपने वीडियो 4th, 5th और 6th इनमें बताया गया है कि कैसे आप जीडीपी एमपी को कैसे एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, तो जो भी न्यूमेरिकल लास्ट में प्रोडक्ट मेथड में पूछे गए थे उनमें बेसिक ये प्रॉब्लम थी। ठीक, तो कई बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक भी दिए थे। तो मेनली बात क्या है यहाँ समझना, वीडियो 4th, 5th और 6th अगर समझोगे तो ईजिली, तो ये कैलकुलेशन आप इजीली कर लोगे। तो आज का भी जो वीडियो है ये इनकम मेथड से रिलेटेड है। इनकम मेथड अगर आपको थ्योरी पता है कि थ्योरी क्या कहती है, किसको ऐड करना है और किसको नेगेटिव, किसको माइनस करना है, तो आप कैलकुलेशन इजीली कर लोगे। सिर्फ प्लस माइनस ही करना है वहाँ पे, ठीक है, और कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं करनी। तो मेन बात है इन क्लासिफिकेशंस को समझना। तो आज भी हम कुछ ऐसे चीज़ें करने वाले हैं जिनके ऊपर इनकम मेथड बेस्ड है। ठीक, तो ये चीज़ आज हम करने वाले हैं 1 बाय 1। अगर ये चीज़ आपको थ्योरेटिकली समझ आती है तो आप इनका न्यूमेरिकल भी ईजिली कर लोगे। तो ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, न्यू यूज़र हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको चाणक्य ग्रुप का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं अपनी लैंग्वेज में कि इनकम मेथड है क्या, व्हाट इज इनकम मेथड, या हाउ इनकम मेथड इज यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इनकम मेथड अगर हम देखें, इनकम क्या है? द इनकम या मनी विच इज रिसीव्ड बाय रेंडरिंग सम वर्क। और हमने पढ़ा था ये क्या है? फैक्टर इनकम है। जो ट्रांसफर इनकम है वो हम ऐड नहीं करते नेशनल इनकम में। तो फैक्टर इनकम हमने पढ़ा था, ये 4 तरह की होती है। एक वेजेस, उसके बाद रेंट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट है पाई, ये डिनोट करता है पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक, तो इन चारों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड के थ्रू। तो इन चारों को ही, अगर चारों का एक जोड़ आ गया या फिर कैलकुलेट सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स, वी कॉल इट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम का ये जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम को। अगर आपको याद हो, जब हम वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एमपी, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है, ठीक है, जीडीपी एमपी। तो इसमें हम क्या निकालते हैं? फैक्टर इनकम। तो इसमें हम निकालते हैं एनडीपीएफसी। ठीक, सो वेजेस, रेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और फर्दर ये भी डिवाइडेड है, या फिर फर्दर ये भी आगे इनके भी क्लासिफिकेशन है। चलिए, तो ये तो ओवरऑल एक स्टडी कि हम क्या कुछ कंपोनेंट्स मेनली यूज करेंगे इनकम मेथड में। चलिए आप पढ़ते हैं थ्योरेटिकल। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ अ फैक्टर इनकम। तो जितना ही फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम है उसको हम ऐड करेंगे या फिर सम अप करेंगे उसका। देयर आर जनरली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर गेट्स वेजेस एंड सैलरीज। तो लेबर वेजेस लेगा या फिर सैलरीज लेगा। उसके बाद कैपिटल से हम क्या अर्न करेंगे? इंटरेस्ट। एंड लैंड से हम अर्न करेंगे रेंट। एंड एंटरप्रेन्योर्स गेट्स प्रॉफिट। ठीक, मतलब बिजनेस से हम कर रहे हैं तो हम अर्न करेंगे प्रॉफिट एज देयर रेम्यूनरेशन। बिसाइड देयर आर सम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इन चारों के अलावा, ठीक, इन चारों के अलावा एक और होगा, वो होगा मिक्स्ड इनकम। कई बार ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हम जब हम, आपने पढ़ा होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जब हम खुद ही काम कर लेते हैं तो वैसे ही है एक मिक्स्ड इनकम। सो देयर आर सम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु एम्प्लॉय देयर ऑन लेबर एंड कैपिटल सच एज डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, सीएज एट्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं? अपने ही लेबर यूज़ कर लेते हैं, मतलब सेल्फ ऑन, खुद ही काम कर लेते हैं, अपना ही कैपिटल यूज़ कर लेते हैं या फिर अपनी ही लैंड यूज़ कर लेते हैं। तो वो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक, सो देयर इनकम इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। तो इसको हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। तो 5 चीज़ें ऐड होगी।
तो कौन कौन सी 5 चीज़ ऐड करनी है? लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर प्लस मिक्स्ड इनकम, ये हमने ऐड करनी है। सो लास्ट लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द सम टोटल ऑफ ऑल दीज फैक्टर इनकम्स, तो जितने भी ये फैक्टर इनकम्स हैं इन सब का जोड़, इसको हम बोलेंगे इट्स कॉल्ड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको हम बोलेंगे एनडीपी-एफसी। तो जितने भी ये हम एंटरप्राइजेस हैं यहाँ पे, या फिर लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर ने अर्न की है इनकम प्लस मिक्स्ड इनकम, इनको हम बोलेंगे एनडीपी-एफसी। अब एनडीपी-एफसी हमारे पास आ गई है, इसको कन्वर्ट करना है हमने नेशनल में, मतलब डोमेस्टिक इनकम आ चुकी है। एनडीपी-एफसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, ये मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या ऐड कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जितना भी हमने बाहर से अर्न किया था वो, तो हमारे पास बन जाएगा नेशनल इनकम, मतलब एनएनपी-एफसी। चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजरमेंट विच वी यूज फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम व्हाइल यूजिंग इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से हम कैसे जीडीपी या फिर कैसे अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं वो। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, और स्टेप को मिस मत करना किसी को। तो ये जितने भी है थ्योरेटिकल, इसको हम प्रैक्टिकल समझने वाले हैं कि ये है क्या। नंबर 1, सबसे पहला स्टेप ये है, हमने आइडेंटिफाई करने हैं प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस को। सो आइडेंटिफाई द प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस एंड देन क्लासीफाई देम। उसके बाद क्लासीफाई करने हैं इनटू वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन। तो मतलब कहाँ कहाँ से इनकम अर्न की है हमने, पहले तो वो हमने क्लासीफाई करना है प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस को, ठीक। और ये जितने भी एंटरप्राइजेस हैं या फिर जितनी भी इनकम है, ये ऑलरेडी ये स्टेटमेंट में गिवन होती हैं। तो पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद द सेकंड स्टेप इज टू क्लासीफाई फैक्टर पेमेंट। अब जो फैक्टर पेमेंट क्या है, जो प्रोड्यूसर पे करेगा वो पेमेंट हो जाएगी, जो हाउस होल्ड रिसीव करेगा वो इनकम हो जाएगी। तो फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट मतलब सिमिलर ही है, ठीक। तो फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट, इसका थोड़ा डिफरेंस देख लेना क्या है। फैक्टर इनकम वो है जो हाउस होल्ड रिसीव करता है, फैक्टर पेमेंट वो है जो इंडस्ट्री या फिर जो मैन्युफैक्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, एक ही बात है, ठीक। सो द फैक्टर पेमेंट आर क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो फैक्टर पेमेंट जितना भी हमने अर्न किया है उनको क्लासीफाई कर दो। अब ये सेकंड स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि फैक्टर को क्लासीफाई कितने भागों में करते थे? 4, ठीक, 4 भागों में करते थे। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि मेन चीज़ क्या करनी है। मेन चीज़ यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम की 3 पोर्शन में है, लेकिन है एक्चुअली 4। जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, पहले तो हम करते हैं क्या क्या चीज़ हम ऐड करते थे। वेजेस ऐड करते थे इसमें फैक्टर इनकम में, रेंट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद प्रॉफिट, ठीक। तो जो वेजेस हैं, वेजेस आगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ही वेजेस बोलते हैं, ठीक। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विच इंक्लूड वेजेस, जितने भी वेजेस मिल रहे हैं वो। नेक्स्ट सैलरीज, सैलरीज बोथ इन कैश एंड इन काइंड। तो ये जो कैश में मिल रहा है हमें सैलरी, वो तो ठीक है, बाय हैंड मिल रहा है। लेकिन सैलरी इन काइंड का मतलब ये है कि सैलरीज की जगह हमें क्या मिल रही है? फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ठीक। चाहे कोई एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई है और वो ऑफिस में वर्क करता है, तो ऑफिस वालों ने क्या कर रहा है, उसको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी हैं। चाहे वो कुछ स्टे करने की, ऑफिस में या फिर ऑफिस के बाहर स्टे करने के लिए कोई रेंट में मकान दे रखा है, लेकिन वो रेंट वो पे नहीं कर रहा, तो उसको फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। उसके बदले वो क्या, कैश अर्न भी नहीं कर रहा, ठीक। तो उसको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैलरीज इन काइंड। सो नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। नेशनल पेंशन स्कीम है या फिर जितने भी सोशल सेविंग स्कीम्स होती हैं, तो एम्प्लॉयज़ या फिर एम्प्लॉयर्स का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक। तो नेशनल सेविंग स्कीम में वो भी इसमें प्लस होगा। तो अब तक क्या प्लस हुआ है सीओई में? एक वेजेस, उसके बाद प्लस हुआ है सैलरीज इन बोथ, मतलब सैलरीज इन काइंड या फिर सैलरी इन कैश। उसके बाद एम्प्लॉयज़ या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जितना भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी डिडक्ट होता है उसकी सैलरी से या फिर जो भी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर्स का। उसके बाद है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि ये ट्रांसफर इनकम है या फिर फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। जो पेंशन और रिटायरमेंट है वो एक फैक्टर इनकम है, वो उसने वर्क किया था तभी पेंशन मिली है उसको रिटायरमेंट के बाद। लेकिन एक ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन क्या होता है?
वो ट्रांसफर इनकम है। ठीक, अब देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। बाकी जो तीन चीज़ें हैं, वेजेस तो आ गया सीओई में, बाकी जो रिमेनिंग तीन चीज़ें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और दैट इज रेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको हम जोड़ते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। ठीक, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में इसको हम जोड़ेंगे रेंट, और कई बार इसमें हम जोड़ते हैं रॉयल्टी भी। ठीक, तो कई बार रेंट की जगह या फिर रॉयल्टी भी गिवन होता है, तो इसमें रेंट एंड सम टाइम वी यूज रॉयल्टी, तो रेंट भी यूज होगा ऑपरेटिंग सरप्लस में और रॉयल्टी भी। और उसके बाद इंटरेस्ट और नेक्स्ट में प्रॉफिट ऐड होगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। ठीक, तो तीन चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन, एक है सीओई, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा है मिक्स्ड इनकम। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीज़ें पहले ये हमने डिस्कस की, एक रेंट, दूसरा इंटरेस्ट, और तीसरा जो नेक्स्ट है तीसरा वो है प्रॉफिट। ठीक, अब मेन चीज, जो मेन चीज है वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट को फर्दर क्लासिफाई किया गया होता है डिफरेंट पार्ट्स में। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड होता है इनटू 3 सब ग्रुप्स। नंबर 1 डिविडेंड्स, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में डीपली। तो डिविडेंड्स ऐड होता है। डिविडेंड्स क्या होता है? प्रॉफिट का वो भाग जो शेयर होल्डर में डिवाइड होता है। मान लो 3 शेयर होल्डर है तो तीनों में डिवाइड, जो प्रॉफिट हुआ था उसका शेयर होल्डर्स में शेयर। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो इंडस्ट्री कभी भी शेयर नहीं करती, वो उसको यूज करेगी फ्यूचर में फॉर फ्यूचर यूज, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या इंडस्ट्रियल सेविंग। तीसरा है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो, तो प्रॉफिट का प्रॉफिट 3 भागों में डिवाइड है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में या कॉर्पोरेट टैक्स में। तो कुल मिला के ये ऑपरेटिंग सरप्लस काफ़ी सीखने वाली बात है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक, और सबसे इजी है आपका मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम, सो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक, तो ये इसमें आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगी। अब मेन बात ये है कि शॉर्टकट इनकी ट्रिक याद कैसे रखें। तो शॉर्टकट एक ट्रिक है इनकी, याद रखने के लिए क्या करना है, अगर इनकम मेथड से आता है तो आपने देखना है पहले इनकम मेथड से क्या है। अगर ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये ऐड हुए आपकी स्टेटमेंट में, तो समझ लो कि ये इनकम मेथड से है। ठीक, अब इनकम मेथड से एक इजी ट्रिक ये है, आपको क्या करना है, इनकम डॉट कॉम। अब इनकम का मतलब ये है कि इनकम मेथड है, डॉट कॉम का मतलब क्या है, कॉम का मतलब सी मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओ मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, एम मतलब मिक्स्ड इनकम। तो कई बार आप भूलो ना कि इसमें ऐड क्या क्या होता है। ठीक, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में होते हैं 4 चीज़ें ऐड, वेजेस, सैलरीज इन बोथ इन काइंड एंड कैश, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस में होती हैं 3 चीज़ें, और इन 3 चीज़ों को याद करने का एक फॉर्मूला देख लो या फिर शॉर्ट ट्रिक, वो है RIP। RIP मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और कई बार जो रेंट के बदले एंड ऑल्सो रॉयल्टी, कई बार रेंट की जगह क्या मिलती है, रॉयल्टी भी। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में RIP। ठीक, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फर्दर डिवाइडेड होता है 3 भागों में। ठीक, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में। और थर्ड वन है मिक्स्ड इनकम, वो तो सिंपल है। चलिए अब हम इसको करते हैं थोड़ा डिटेल में। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वेजेस जो मिल रहे हैं। सैलरीज बोथ इन कैश एंड काइंड, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैश जो उसको बाय हैंड मिल रहा है या फिर जो उसकी बैंक में जितनी भी सैलरी आ रही है वो, और इन काइंड मतलब फैसिलिटीज जो प्रोवाइड हो रही है एम्प्लॉयर को इंस्टेड ऑफ मनी। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सो नेशनल सेविंग स्कीम्स होती हैं, ठीक है, उनमें जितनी भी आपकी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो भी ऐड होगा, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस RIP। ठीक, तो रेंट एंड रॉयल्टी ये तो इजी है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो इनको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। फर्स्ट वन डिविडेंड, सो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, सो इट इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दूसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट,
सो इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट बाय द फर्म फॉर फ्यूचर यूज कर सकती है उस कैश को, तो या फिर उस प्रॉफिट को, मतलब कॉन्टिजेंट पर्पस के लिए, कोई अगर इमरजेंसीज आती हैं उसके के लिए। सो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। थर्ड वन है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। सो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक, सो नेक्स्ट वन आया थर्ड, दैट इज मिक्स्ड इनकम, और मिक्स्ड इनकम जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन में हमने अर्न की है। सो मिक्स्ड इनकम रेफर टू द मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अपने ही उसने लैंड या फिर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अपना ही यूज़ किया है इन देयर हाउस एंटरप्राइजेस, एंड दीज इनकम आर मिक्सचर ऑफ द वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये इनकम, मिक्स इनकम क्या होती है, इन चारों का मिक्सचर। चलिए, अब एक तो सीओई, अगर नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों के ही जोड़ को हमारे पास क्या आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ के हमारे पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी, मतलब क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम के बाद हमें क्या ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो अगेन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये वही स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, तो इसमें हमने वन बाय वन अब अंदर ईच डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो वही चीज़ें हम जो वन बाय वन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको एक बार पढ़ लेना कि क्या स्टेप्स हैं। ठीक, तो सेकंड स्टेप हमने ब्रीफली यूज़ किया था, सेकंड स्टेप काफ़ी मेन था इसका। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, फाइनली क्या है, फिफ्थ स्टेप तक हमारे पास क्या आ गया, एनडीपीएफसी आ गया। उसके बाद क्या ऐड किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किया, तो हमारे पास नेशनल आ गया। तो यहाँ इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो अब करते हैं प्रिकॉशंस, कि क्या ऐड होना चाहिए और क्या ऐड नहीं होना चाहिए। थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसकी डिटेल जो है हम ऑलरेडी बहुत पहले ही कर चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में। तो प्रिकॉशन, कोई भी 5 कॉमन प्रिकॉशन जो है ना, व्हाट टू बी एडेड और व्हाट नॉट टू बी एडेड, तो वो चीज़ आप 5 प्रिकॉशंस बाय हार्ट कर लेना, और बाकी भी आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐड करनी है और क्या नहीं। सबसे पहले ट्रांसफ़र पेमेंट कभी भी ऐड नहीं होती, क्योंकि वो हमें ऐसी इनकम है जो हमें फ्री में अर्न होती है विदाउट रेंटिंग सम प्रोडक्टिव वर्क। सो सेकेंड है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस आर इंक्लूडेड। तो इम्प्यूटेड रेंट भी इंक्लूड होगा। लास्ट में हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ इम्प्यूटेड रेंट ऐड होगा, क्यों होगा हमने वो पूरी डिटेल में पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। ठीक, तो इसमें भी इम्प्यूटेड रेंट प्लस होगा। इलीगल मनी जितनी भी है वो ऐड नहीं होती। ठीक, वो हो जाएगा माइनस। हवाला मनी अर्न थ्रू दी स्मगलिंग एटसेट्रा नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। नेक्स्ट वन है वाइंडफॉल गेन्स जो हमें सडनली प्रॉफिट हो जाता है, वो भी ऐड नहीं होता। सो सच एज प्राइजेस, वॉन, लॉटरीज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक, वाइंडफॉल गेन अगर सडनली पैसा मिल गया कहीं पे, तो वो भी ऐड नहीं होता। सो द रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो सेम वही रिपीट हो रही है प्रिकॉशन, आगे एक्सपेंडिचर मेथड में भी सेम होंगी। तो सेकेंड हैंड गुड्स में जो भी रिसिप्ट हुई है वो ऐड नहीं होती, क्योंकि उनकी ऐड फर्स्ट जब वो खरीदा या परचेज किया था तभी हो गई थी। नेक्स्ट वन है इनकम इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। सिंपली कह रहा है प्रोडक्शन यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन शुड बी एस्टिमेटेड। कोई भी प्रोडक्शन सेल्फ कंजप्शन के लिए किया है तो उसमें से जो इनकम होगी वो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो इनकम की वैल्यू है उसको ऐड करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक, मतलब कोई प्रोडक्शन किया सेल्फ यूज़ के लिए, तो जितनी भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी उतनी ही ऐड करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने वीट का लिया था लास्ट वीडियो में एग्जांपल। वीट हमने अपने प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस किया है, मान लो 100 क्विंटल वीट होता है, 100 क्विंटल होता है, और वो 100 क्विंटल की जितनी मार्केट वैल्यू है वो ऐड होगी नेशनल इनकम में। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड का पार्ट 2। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे बड़ी बात, ये पॉइंट तभी आपको आएगा जब आपको ये चीज़ है
अगर आपको ये क्लियर है तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ।